हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल हिमांशु सर एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं जो लिमिट का ये जो क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखने में बिल्कुल डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो कौन सा फार्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू ए ब्रैकेट में एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज एन ए एन माइनस वन, ये फार्मूला इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें इसको इस पैटर्न में लाना है, इस फॉर्मूले के पैटर्न में लाके हम इसको ये जो है अप्लाई करके सॉल्व कर डालेंगे। बस हमें थोड़ा अगर कुछ दिक्कत मतलब जो भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा वो बस इसको इस पैटर्न में, जैसे ही इस पैटर्न में आ गया हमारा जो सम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू वन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बात बोला था आप लोग को कि भाई कोई भी सम आए पहले आप वैल्यू को पुट करके देख लो। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं आता तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर डालो ना, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम वन पुट करेंगे, क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 26 और एक्स का वैल्यू वन पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे, 27 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है, मालूम ना क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 27 लिख कैसे, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। फिर क्यूब रूट निकालना है, मतलब क्यूब यानी थ्री का पेयर बनाएंगे और एक बार थ्री लिखेंगे। तो ऐसे हमने निकाला तो इसका 3 आया और 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब हम इसको जो है वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ गया है। और लिख लेते हैं इसको, हम पुट करते हैं टी को, पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये टी है। पुट टी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस एक्स, ठीक है। इसको हमने ऐसा सपोज कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, ठीक है। दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, क्यूब लेते हैं। तो इसका क्यूब करेंगे तो टी का क्यूब हो जाएगा। और क्यूब रूट का अगर हम क्यूब करेंगे, तो ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्यूब और क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 26 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको तभी हम इसको इस फॉर्मेट में ला पाएंगे, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये क्यूब रूट घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने ऐसा किया तो अभी ध्यान देना, अब हम क्या, देखो यहाँ पे 26 प्लस एक्स है ना, तो पहले हम टी का वैल्यू निकालते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम टी के फॉर्मेट में लेके आएंगे तो ये टी का एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये टी का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। और यहाँ पे देखो जब जब ये टी का रहेगा तो यहाँ पे भी टी रहना चाहिए। तो इसीलिए हम इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो देखो एक्स का क्या है, एक्स टेंस टू वन है, तो एक्स के यहाँ पे वन रख लेते हैं, एक्स के यहाँ पे क्या रख लेते हैं, एक्स के यहाँ पे वन रखेंगे। तो एक्स टेंस टू वन है ना, तो एक्स के यहाँ पे वन रख के देखते हैं। तो 26 प्लस वन क्या आ जाएगा, 27 आएगा। तो 27 और टी क्यूब है। अब ये क्यूब जो है यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो 27 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, अभी निकाल के देखे थे, क्या आएगा, 3 आएगा। टी का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो एक्स टेंस टू वन है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स टेंस टू 3, ठीक है। जो एक्स टेंस टू वन है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं टी टेंस टू 3 के साथ। क्यों, क्योंकि हमने इसका वैल्यू निकाला यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके, अब ये सब वो हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी हमारा टी का वैल्यू है, मतलब जो भी हमारा टी का है उसको हम पुट कर देंगे, जहाँ यहाँ पे एक्स है उसको हम टी नहीं करना आपको। अभी देखो हमने क्या किया, इसको ये जो चीज़ है इसको हमने टी की जगह पुट कर दिया, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए टी सपोज कर लिया कि टी इज इक्वल टू ये है। फिर हम दोनों साइड क्यूब ले लिए, तो क्यूब लिए तो ये टी का क्यूब इज इक्वल टू 26 प्लस एक्स हो गया। और ये क्यूब रूट था तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों साइड हम क्यूब ले रहे हैं। तो 26 प्लस एक्स है, तो हम यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू था 1 था, वो हमने सब्सटीट्यूट किया। तो 26 प्लस 1 कितना हो गया, 27 हो गया। और टी का क्यूब अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे टी का क्यूब था ना, यहाँ पे क्या था, टी का क्यूब है। तो टी का क्यूब है, अब ये क्यूब यहाँ पे जाएगा तो क्या जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो क्यूब रूट हुआ तो टी का वैल्यू कितना आ गया, 3। क्यों, क्योंकि हमें ये टेंस टू लिखना है तो इसीलिए टी का वैल्यू 3 निकल गया। तो हम यहाँ पे टी का वैल्यू 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ठीक है, टी का वैल्यू ये चीज़ दिया हुआ है। लेकिन टी टेंस टू में फाइंड करना था कि इसको क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या जनरली क्या किया, एक्स का जो वैल्यू दिया था उसको हमने सब्सटीट्यूट करके देख लिया। तो हमारा ये जो है टी टेंस टू निकल गया। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ नहीं, अब हम सिंपली उसको पुट करेंगे, जो भी वैल्यू है ये और ये, ठीक है, ये दोनों को हम पुट करेंगे। तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है, इस फॉर्मूले को मैं यूज कर, लिमिट एक्स टेंस टू 1, ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंस टू 1। तो इसको हम एक्स टेंस टू नहीं लिखेंगे और हम लिखेंगे टी टेंस टू, क्योंकि हम जितना भी हमारा ये जो एक्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हम टी मिला रहे हैं। तो टी टेंस टू कितना है, 3, टी टेंस टू हमने 3 लाया था। फिर ब्रैकेट देंगे,
2 है तो 2, एक्स की जगह क्या क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे ये टी का वैल्यू। एक सेकेंड, ये जो एक्स है ना इसका भी वैल्यू निकाल लो, क्यों, क्योंकि आपको एक्स यहाँ पुट भी करना है ना, तो इसका भी निकाल लो। तो इसको अगर हम निकालेंगे यहाँ पे एक साइड में कर लेता हूँ, देखो टी क्यूब इज इक्वल टू 26 प्लस एक्स है, तो एक्स का वैल्यू निकालोगे तो टी क्यूब माइनस 26 हो जाएगा। ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, एक्स का। ठीक है, हो गया बस, इसको हमने इस साइड लाया बस। ठीक है, तो यहाँ पे टी क्यूब माइनस 26 हो गया और -2 ब्रैकेट में अपॉन, अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको हमने क्या सपोज किया था, इसको हमने सपोज किया था टी माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हमने क्या किया, जनरली हमने टी का जो वैल्यू हमने निकाला था, एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है, ये और ये और ये, एक्स की जगह पे हमने इसको सब्सटीट्यूट किया है, और जो हमारा ये था ये पूरे की जगह पे हमने क्या किया, ये पूरे की जगह पे हमने टी का वैल्यू रखा है, क्योंकि हमने पुट किया था ना, सपोज कि ये हमारा ये है टी का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो ये हमारे फॉर्मूले के एक उसमें आ चुका है। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बोलता था, हमारा फॉर्मूला बोलता था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला बोलता था। तो देखो इसमें एक चीज़ तो आ चुका है, अब आप बोलोगे वो क्या, ध्यान से देखना, वो ये है कि एक्स टेंड्स टू ए था तो एक्स माइनस ए, तो उसी तरीके से टी टेंड्स टू 3 है तो टी माइनस 3, इतना आ गया। अभी हम देखो क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को हम कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टी क्यूब माइनस 26 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज टी माइनस 3 लिमिट टी टेंड्स टू 3। ठीक है, इस तरीके से। अभी यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान देना, अब हम इसको किए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि एक्स टेंड्स टू 1 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसको भूलना मत आप लोग, ये आपको लिखना है एक्स टेंड्स टू 1, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1, एक्स माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इस चीज़ को बार बार लिखना। उसी तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी टेंड्स टू 1 और टी टेंड्स टू 3, टी इज नॉट इक्वल्स टू 3, टी माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 की इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो हमने 2 को कॉमन निकाला। ठीक है, 2 को कॉमन निकाल लिया तो 2 यहाँ से भी कैसे जाएगा, यहाँ से भी, तो यहाँ पे -1 है, और -26 -1 कितना होता है, -27 टी क्यूब अपॉन टी माइनस 3। ये जो 2 है इसको हम बाहर बाहर निकालेंगे, लिमिट टी टेंड्स टू 3। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है। देखो हमने क्या किया, हमने ये जो 2 था जो कॉमन निकला था उसको हमने बाहर निकाला था। मैंने अलजेब्रा ऑफ लिमिट में बताया था कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो कांस्टेंट था ना दोनों का, तो ये हमने 2 को बाहर निकाल लिया। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो ये जो है टी का क्यूब, अगर हम देखेंगे 3, टी क्या है 3, तो अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। 3 का क्यूब किसके बराबर होगा, 27 के बराबर ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 ही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस टी का क्यूब माइनस टी माइनस 3 ब्रैकेट में लिमिट टी टेंड्स टू 3, 2 है तो 2। ठीक है, इस तरीके से टी टेंड्स टू 3 लिमिट। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब हमने देखो यहाँ पे एक फॉर्मूले में आ चुका है, देखो ये फॉर्मूले में आ चुका है, जो हमारा फॉर्मूला था ये फॉर्मूले में आ चुका है ना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है हमारा ये इस फॉर्मूले में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो पावर में n है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 है तो 2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे n है, n हमारा क्या है, n हमारा 3 है, और a क्या है, a हमारा 3 है, 3 पावर 3 माइनस 1। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आ रहा है, ये फॉर्मूला इतना कंप्लीट करा लो, इसको मालूम रहना चाहिए ना। देखो n हमारा क्या था, n हमारी जो पावर था वो है, तो n 3 है, फिर उसके बाद a हमारा क्या है, a यहाँ पे है, तो उसी तरीके से a इसका ये है, तो 3 3 माइनस 3, और ये जो 2 था वो ऑलरेडी हमने बाहर निकाला हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करा लेंगे। नीचे कुछ नहीं है, हाँ, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो 3 का पावर क्या जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 3, 2 तो 2। अब इसको देखो 2 + 1, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 3 जा 27, और 27 2 जा, तो 27 2 जा करेंगे तो कितना आएगा, 27 2 जाएगा 54, तो इसका आ गया आंसर 54। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर कितना है 54।
तो इस तरीके से हमें करना था। बहुत ईजी है, थोड़ा मान सकता हूँ कि थोड़ा हाँ लगा होगा सिंप्लीफाई करने में कि क्या करना है। मैं आपको एक बार इसका समरी बता देता हूँ कि करना कैसे, ध्यान से एक बार देखो, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले हमने सम्स देखा, हमें क्या करना है, हमें इसको फार्मूले के पैटर्न में लाना है। तो हमने इस चीज़ को टी सपोज कर लिया कि ये टी है, ठीक है। फिर हमने जब सपोज किया, तो जब हम इसको टी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका भी टी टेंड्स टू कुछ होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट एक्स का जो वैल्यू है वो डाल देंगे। तो एक्स का वैल्यू कितना था, 1 था। एक्स का वैल्यू 1 था, तो 26 + 1 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बस हमने इसका एक्स का वैल्यू डाला है, एक्स का वैल्यू 1 था तो 1 डाल दिया। और हमने जब 1 डाला तो 27 और इसका क्यूब रूट निकाला तो 27 का क्यूब रूट 3 आया। तो t = 3 आ गया। तो ये जो 3 है वो क्या हो जाएगा, t टेंड्स टू 3 जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिप्लेस कर देगा इससे। और हमने x का वैल्यू निकाला। x का वैल्यू कैसे निकालना था, बहुत सिंपल। देखो यहाँ पे हमने देखेंगे जो ये x आया है, जो हमने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किया, ये जो x आया है, ये x को ऐसे ही रहने देंगे, इसको इस साइड भेज देंगे। तो t³ - 26 = x। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू। x की जगह पे हम ये रखेंगे, जितना भी x है ये रखेंगे, और यहाँ पे इतने की जगह पे हम जो है इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। बाकी करने के बाद बाकी सॉल्व कर डालो, आपका जो है फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। तो 54 हमारा आंसर है। इस तरीके से करना था, एक बार देख लो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया, अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।